हेलो बच्चों, आज हम ओसौन आवृत्ति दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। जैसे ये देखो, हमारे पास एक ओसौन आवृत्ति दशमलव दिया गया है और इसे हमें परिमेय में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दिया गया है उसको x मान लो। जैसे यहाँ पर देखो, इसको हमने x मान लिया है तो x बराबर हो गया 0.47 पर रेकरिंग। अब देखो, इस रेकरिंग का मतलब क्या हुआ कि 7 जो है बार बार आ रहा है। इस रेकरिंग को हटा करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4777, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको कम से कम 3 बार लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिए। अब देखना है कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखो 4 जो है रिपीट नहीं कर रहा है। तो क्या करना है कि 10 पर पावर 1 लिखना है और ये हो जाएगा 10, और 10 से दोनों ओर गुना करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर दो ऐसे, मतलब अगर 2 अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है तो 10 पर पावर 2 लिखना है। अगर 3 अंक होता तो यहाँ पर हम 10 पर पावर 3 लिखते हैं और उससे गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी जो है 10 मतलब इधर 1 अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो 10 पर पावर 1 लिखे हैं तो ये हो गया 10, और 10 से दोनों ओर गुना करना है। तो दोनों ओर गुना करोगे तो ये देखो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.77। इसमें गुना करोगे तो 4.777, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करना है, फिर दशमलव के बाद देखना है। इधर दशमलव के बाद देखना है कि कितने अंक है जो कि रिपीट करता है। यहाँ पर देखते थे कि कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं करते थे। यहाँ पर देखना है कितने अंक है जो कि रिपीट करते हैं। तो देखो 1 अंक है जो कि बार बार आ रहा है, तो इसको क्या करना है कि 10 पर पावर 1 लिखना है और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। और फिर 10 से इधर दोनों ओर गुना करना है, तो दोनों ओर गुना करोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.777, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब देखो इस 47.77 को इस तरह से लिखना है, इसको 2 भाग में इस तरह से बांटना है कि एक भाग में जो है कि इसका एक भाग जो है ये संख्या है, ऊपर वाला आए संख्या। ठीक है, मतलब इसको हमको 2 भाग में लिखना है और जिसमें कि एक भाग जो है ये वाला आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर इसको 2 भाग में लिखते हैं तो एक तो भाग ये होना चाहिए, तो 4.777 इस तरह से आएगा। और दूसरा भाग मतलब इसमें कितना जोड़े कि इतना आ जाए। इसमें देखो 4.77 है, मतलब 47 हो गया, इधर 4, इधर कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा। 43 में 4 जोड़ोगे तो 47, इधर 7 7 है तो 7 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, इस 47 को 2 भाग में बांटना है, जिसमें कि एक भाग जो होना चाहिए ये वाला संख्या होना चाहिए। तो एक भाग इसको हम लिख दिए और इसमें हम 43 जोड़े थे, ये 47 पुर जाता है, इसको हम 2 भाग में तोड़ दिए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो ये हो जाएगा 100x। अब ये 43, और इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, इस 4.77 को। अब देखो ये जो 4.77 है, 4.77 है, इसको हम देखो कि ये जो है कितने के बराबर है, 10x के बराबर है। तो हम यहाँ पर 4.77 डॉट डॉट के बदले यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हो, और ये 10x कहाँ से आया, समीकरण 1 से आया है। ठीक है, अब देखो ये देखो एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, तो सेम जात का है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये देखो हो जाएगा, इसको इधर करोगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x, ये बराबर में 43 हो जाएगा। अब देखो कितना, इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 90x इक्वल टू 43, और ये फिर x बराबर हो जाएगा 43/90 हो जाएगा। तो ये देखो अब परिमेय संख्या में बदल गया, मतलब ये जो था इसको परिमेय संख्या में बदले तो इस तरह से आ गया। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है 0.254। ठीक है, और यहाँ पर 54 पर रेकरिंग लगाया गया है। अब देखो इसको जब बदलेंगे, इसको परिमेय संख्या में बदलना है, तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि इसको जो है क्या करना है, एक्स मान लेना है। तो यहाँ पर देखो लिख देते हैं माना x इक्वल टू 0.254, इस तरह से रेकरिंग लगा है। तो अब देखो पहला फिर क्या करना है, इस रेकरिंग को हटाना है। तो रेकरिंग को हटाओगे तो इसको देखो क्या लिखेंगे, 0.254। अब इसका मतलब हुआ कि 54 जो है बार बार आ रहा है, तो इसको कम से कम 3 बार लिखना है। तो इसको देखो 3 बार लिख रहे तो 1 बार हो गया, फिर 2, और ये 3 है, उसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे। ठीक है,
फिर देखो क्या करते थे, उसके बाद दशमलव के बाद देखते थे ऐसा कितना अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो दशमलव के बाद देखो यहाँ पर एक अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो 10 पर पावर 1 लिखो और ये कितना हो जाएगा 10। तो 10 से दोनों ओर गुना करना है, तो दोनों ओर गुना करोगे तो ये देखो 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.545454, इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, देखो अब देखो ये जो है 2. अब देखो यहाँ पर ये जो आया है 2.5 54 54 इस तरह से आया है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि फिर से दशमलव के बाद देखना है कि कितना अंक है जो कि रिपीट कर रहा है। तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखो 2 अंक है, मतलब 54 जो है बार बार आ रहा है, तो मतलब 2 अंक है। तो यहाँ पर देखो 10 पर पावर 2 लिखे, तो ये कितना आ गया 100। 100 से दोनों ओर गुना करना है, तो दोनों ओर गुना करोगे तो ये तो गुना, ये इसको 10 से गुना करोगे तो ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 पॉइंट, इधर 2 इधर 54 हो जाएगा। ठीक है, 254.5454 इस तरह से आएगा। और यहाँ पर देखो 2 बार आ गया, एक बार और लिख देना है। ठीक है, इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से लिख दिए। तो पहला देखो काम करना था हमको कि जो ऐसी संख्या देखना जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा था एक था, तो उसको लिख के गुना कर दिए। फिर देखना था कि ऐसा कितनी संख्या है दशमलव के बाद कितनी संख्या जो कि रिपीट कर रहा है। तो 2 संख्या था, तो 2 से मतलब 10 पर पावर 2 100 से दोनों ओर गुना किए तो इतना आया। अब देखो क्या करना है, ये जो संख्या है यहाँ पर 254.54 इस तरह से लिखा है, इसको 2 खंड में बांटना है, इसको 2 भाग में बांटना है, जिसमें कि एक खंड जो होना चाहिए ये होना चाहिए ऊपर वाला। तो इसको हम ऊपर वाला को यहाँ पर पहले लिख देते हैं 2.5454 इस तरह से। अब बोलो इसमें कितना जोड़ेंगे तो 254 आ जाए। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर इसमें हम लिख देते हैं 252। 252 में जोड़ोगे तो यहाँ पर 54 हो जाएगा और इधर 54 54 है तो ये भी आ जाएगा, मतलब 252 प्लस 2.5454 इस तरह जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा 254 और ये जो है देखो 2.5454 को हम क्या माने हैं 10x, तो यहाँ पर लिख दो प्लस 10x। अब देखो इस 10x इधर 10x को इधर कर दो तो ये देखो हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 252 और ये हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 990x इक्वल टू 252 और तो x बराबर हो जाएगा 252 बटे, और ये देखो गुणाम है इधर आएगा तो भाग में 990 हो जाएगा। अब इसको काटना चाहते हो तो काट भी सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो ये हो गया हमारा परमेय संख्या हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं। जैसे देखो एक 0.4 पर एक रिंग लगाया गया है। ठीक है, और इसको परमेय संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं कि मौना x इक्वल टू 0.4 पर रेकरिंग इस तरह से। अब इस रेकरिंग का मतलब क्या होता था कि ये जो है बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.444 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, अब क्या करते थे, अब देखते थे कि इस दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो दशमलव के बाद देखो सभी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई अंक ही नहीं है, तो गुना करने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। अब फिर दूसरा देखते थे कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक है जो कि रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो दशमलव के बाद एक अंक है जो कि रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे 10 पर पावर 1, तो ये कितना हो गया 10। तो 10 से दोनों ओर गुना करना है, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 4.44। ठीक है, और इधर जो है और मतलब ये 4 4 बार बार आएगा, तो इसको एक बार और लिखना है, कम से कम 3 बार लिखना है। ठीक है, उसके बाद डॉट डॉट इस तरह से लिख देंगे। अब देखो इतना आ गया, तो पहला को हम रेकरिंग हटा कर लिखना था, रेकरिंग हटा कर लिख दिया। उसके बाद देखना था दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसमें वैसा अंक ही नहीं था तो उसको छोड़ दिए। अगला फिर स्टेप, अगला जो स्टेप था उसमें हम देखते थे कि दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट कर रहा है। तो एक अंक था, तो 10 पर पावर 1 लिख के दोनों ओर गुना किए हैं, तो ये हो जाएगा 10x इतना हो गया। अब क्या करते हैं कि ये जो है संख्या, अब इस संख्या को हमको 2 भाग में बांटना है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं 10x। इसको देखो 2 भाग में बांटना है, जिसमें कि एक भाग जो होना चाहिए ये होना चाहिए। इसको पहले लिख लो 0.444 इस तरह से।
अब बोलो इसमें कितना जोड़े कि ये 4.444 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 0.44 है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4.44 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको 10x लिखेंगे और उसके बाद देखो ये जो संख्या है 0.44, तो ये देखो 0.44 को क्या माने है x, इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 4, और इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या में बदल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल से एक और एग्जांपल देखो लिखते हैं। जैसे देखो लिखते हैं यहाँ पर 2.5 पर रेकरिंग लगाया गया है। तो इसको देखो परिमेय संख्या में बदलना है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या दिया है उसको मान लो, माना x इक्वल टू 2.5 पर रेकरिंग। अब देखो रेकरिंग हटाना है तो ये हो जाएगा 2.555। ठीक है, और डॉट डॉट लिख देंगे। उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसा एक भी अंक नहीं है तो गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा स्टेप क्या करते थे, अगला स्टेप क्या करते थे, दशमलव के बाद देखते थे कितना अंक है जो कि रिपीट कर रहा है। तो देखो 5 जो है बार बार आ रहा है, मतलब एक अंक है, तो 10 पर पावर 1 मतलब 10 हो गया। तो 10 से दोनों ओर गुना करना है, तो ये देखो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इधर 25.55, और इसको एक बार और लिख देते हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब देखो इस 25.55 को हमको दो भाग में बांटना है। ठीक है, और जिसमें कि एक भाग जो होना चाहिए ये वाला होना चाहिए, तो इसको पहले इसको लिख देते हैं 2.555। अब बोले इसमें कितना जोड़े कि 25.55 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 5 लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें हम 23 जोड़ेंगे अगर, तो 23 दो कितना हो जाएगा 25, 25.55 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और ये और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, ये 10x हो गया और ये कितना हो गया 23 प्लस। अब ये जो देखो यहाँ पर 2.55 लिखे हैं, इसको देखो यहाँ पर क्या माना है, इसको x माना है, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं। अब ये इधर आएगा तो ये 10x माइनस एक्स इक्वल टू 23 हो जाएगा, और ये घटाओगे तो इसको 9x हो जाएगा, और ये 23, तो x इक्वल टू हो जाएगा 23/9। तो इस तरह से अगर कोई असंत आवृत्ति दशमलव है तो उसको हम परिमेय संख्या में बदलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर सूत्र विधि से बनाना हो तो इसके लिए ये सूत्र है। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सूत्र लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल सूत्र है। जैसे देखो इसमें सूत्र देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको लिख लेना और इसको समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक संख्या लिखा है और इसको हमको सूत्र विधि से परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या लिखा है दशमलव हटा करके उसको सेम टू सेम लिख दो। दशमलव देखो हटा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 047 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटा दोगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद माइनस लगाना है। अब उसके बाद क्या करना है कि जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 4 7 रिपीट कर रहा है, इससे पहले जो भी संख्या होगा, इसके आगे जो भी संख्या होगा उसको यहाँ पर लिख देना है। तो देखो 47 के पहले जो संख्या है 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देना है, माइनस उसके बाद लिखना है 10 पर पावर 10 लिखना है, और इस पर पावर लिखना है। तो अब देखो पावर में क्या लिखोगे, तो दशमलव के बाद देखना है कितना अंक है, तो दशमलव के बाद देखो 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस फिर 10 लिखेंगे, और फिर देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है। तो दशमलव के बाद देखो जो भी संख्या है सभी रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मतलब एक भी संख्या रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 47 में से 0 एक 0 घटाओगे तो ये 47 आएगा, और इसमें से 100 हो गया, 10 पर पावर 0 1 होता है तो 1 हो गया, और ये हो जाएगा 47/99। ठीक है, और यही ये सूत्र में लिखा हुआ है, और इस तरह से परिमेय संख्या में बदलना है। ठीक है, एक और जैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 7.478 इस तरह से लिखा, इसको परिमेय में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करना है,
कि जो भी दशमलव है, दशमलव को हटा दो और जैसे है उसको वैसे लिख दो। तो दशमलव हटा दोगे तो यहाँ पर 7478 इस तरह से आएगा। और उसके बाद क्या करना है कि जो भी संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 478 रिपीट रिपीट कर रहा है, इससे पहले जो भी संख्या हो, इससे पहले जो भी, इसके पहले जो भी संख्या उसको यहाँ पर लिखना। इसके पहले देखो 7 है, यहाँ पर 7 लिखना है बट्टे, उसके बाद लिखना है 10। अब दशमलव के बाद देखना है कितने अंक है, तो 3, तो यहाँ पर 3 लिखना है, माइनस फिर 10 पर पावर दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो सभी रिपीट कर रहा है, तो मतलब 0 है। अब इसको हल करोगे, देखो ये कितना हो जाएगा, 7471 हो जाएगा बटे 999 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1000 में से 1 घटाओगे तो 999 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना। तो एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पर लेते हैं 0.47 है लिखा हुआ और यहाँ पर 7 पर रेखिंग है। अब देखो इसको अगर पर में बदलोगे तो ये, इसको देखो कैसे लिखना है। तो पहला क्या करना है, दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटाओगे तो 047 पर रेखिंग है, माइनस। अब देखो यहाँ पर 7 रिपीट कर रहा है, इससे पहले जो भी संख्या होगा, इससे पहले 04 है, तो यहाँ पर 0 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, -4 बटे 10 पर पावर, दशमलव के बाद कितने अंक है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो 1 देखो है यहाँ पर, 4 रिपीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 10 पर पावर 1 लिखेंगे। अब देखो जब इसको हल करोगे तो ये आएगा 43 बटे 100 माइनस और 10 पर पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 बटे 90 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाना है। एक और देखो संख्या लेते हैं 2.546 ले लिए। अब इसको क्या करना, पहला कम दशमलव हटा के जैसे लिखा है उसको उसी तरह लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2546 पर रेकरिंग है, माइनस अब इस 6 के पहले जो भी संख्या उसको लिख दो 254 बट्टे, उसके बाद 10 पर पावर दशमलव के बाद देखेंगे कितने अंक है, तो 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस फिर देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है जो कि रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 अंक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसको देखो हल करोगे तो ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 92। ठीक है, इसको घटाओगे तो यहाँ पर 22 92 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1000, 1000 में से 100 घटाओगे तो ये हो जाएगा 900, और इसको काटना चाहो तो काट भी सकते हो। तो ये इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट करना, उसको हम उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।